सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि वचन में से शेयर करने का। और मैं रिसेंटली आइज़ाया पढ़ रहा था, तो आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 7 में लिखा है, Let the wicked forsake his ways, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. And he will have mercy upon him and to our God, for he will abundantly pardon. हिंदी में ऐसा लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आमीन। आमीन। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं तो वो 3 चीज़ों के बारे में मेन बात कर रहा होता है। एक, जो हम कैसे अपने काम को करते हैं। दूसरा, हम क्या सोचते हैं। तीसरा, कि परमेश्वर हमें माफ़ करेंगे। तो अगर हम पहले पॉइंट को देखते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो हम किस पर्पस से कर रहे होते हैं। क्या हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं कि हाँ हम क्रिश्चियन हैं तो हम ऐसे रहेंगे, हाँ हमारे पास ये जॉब है तो हम ऐसे ही काम करेंगे, लोग थोड़ा काम आधा अधूरा करके छोड़ देंगे तो हम भी छोड़ सकते हैं। पर हमें काम ऐसा करना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके एम्बेसडर्स हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे काम से लोग देखते हैं कि हाँ ये क्रिश्चियन है, ये परमेश्वर का चुना हुआ है, ये ऐसे काम कर रहा है, ये अच्छे से काम कर रहा है। जैसे डैनियल के साथ था, एक्स्ट्रा फेवर मिला उसे, क्योंकि जिस हिसाब से वो काम करता था, जिस हिसाब से वो और उसके दोस्त वो काम करते थे, उनको एक्स्ट्रा फेवर दिया परमेश्वर ने। तो जब हम अपना काम करते हैं, हम क्या सोच रहे हैं? हम क्या सिर्फ दुनिया के हिसाब से करना चाहते हैं कि क्या जो दुनिया कर रही है वैसे ही हम कर लें, उनके साथ घुल मिलने के लिए? कि मतलब अगर मेरा दोस्त कुछ गलत कर रहा है तो हम भी थोड़ा गलत कर लेंगे। और जैसे रिसेंटली मम्मी ने जब प्रीच करा था ब्लेमलेस रहने के लिए, स्पॉटलेस रहने के लिए, अगर आप थोड़ा सा भी गलत करेंगे वो पूरा आपकी इमेज पे एक स्पॉट लेकर आ जाएगा। और एक ऑड स्पॉट कि जब आप परमेश्वर के सामने जाओगे, परमेश्वर को वो देखेगा कि आपने ये करा। और आपको और ऐसा नहीं होगा कि आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे। परमेश्वर हमेशा आपको ऑप्शंस देंगे कि आप अपने गलत उसको आप फॉलो कर सकते हैं, हम अपने गलत उसको फॉलो कर सकते हैं, या जो परमेश्वर कह रहे हैं हम उसे फॉलो कर सकते हैं। तो तभी वो कहता है, लेट द विकेड forsake his ways, उन कामों से दूर हट जाओ, उन कामों को मत करो। हमेशा हमारे पास चॉइसेस आएंगी, हमेशा हमें ऑप्शन मिलेगा कि हाँ हम वो कर सकते हैं, या हम परमेश्वर की बात को मानते हुए हम परमेश्वर ने जो कहा है वो करें। इसमें की जो इम्पोर्टेंस है वो जो परमेश्वर ने जो हमें कहा है उन्हें फॉलो करना, क्योंकि वो आज तक की ज़िंदगी में वो अप्लाई करते हैं। जो 10 कमांडमेंट्स हैं और भी जो जीसस ने जो हमें कमांडमेंट्स दिए हैं, वो टू दिस डे अभी तक वो टू द पॉइंट है, और वो हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं तो परमेश्वर देखते हैं कि हाँ हम उनकी बात मान रहे हैं, हाँ जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर वो अपना फेवर देंगे, अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल फेवर देंगे वो। और जो हम करते हैं उससे पहले हम सोचते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है एक इंसान में जो उसको गलत काम करने के लिए फोर्स करते हैं, वो उसका सोचना होता है। वो अगर गलत सोचेगा तो वो गलत करेगा। जैसे साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा था कि मतलब जो आप सोचते हो वही आप करोगे भी। जिस हिसाब से आप सोचते रहोगे, अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो आप नेगेटिव करते रहोगे।
अगर आप पॉजिटिव सोचते रहोगे तो आप पॉजिटिव करते रहोगे। जैसे दाऊद था, वो हर बार वो सोचता था, हर बार वो बोलता था कि मैं शाऊल पे हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं शाऊल पे हाथ नहीं उठाऊंगा। अगर वो ये सोचता रहता कि शाऊल उसको मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, कि उसको शाऊल को मार देना चाहिए, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज थी, वो मार सकता था। पर उससे पॉजिटिव सोचा, उससे परमेश्वर की ओर अपनी आंखें रखी और वो उसमें आगे बढ़ता रहा और परमेश्वर ने उसको शाऊल से बचा के रखा। तो हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या चलता है? जो दुनिया दिखाती है वो, कि दुनिया की क्या पॉलिटिक्स है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हाँ, हम दुनिया में हैं पर वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम दुनिया में हैं पर हम दुनिया के नहीं हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है हमारी थिंकिंग के लिए। हमें वर्ल्ड के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए, हमें उस हिसाब से सोचना चाहिए कि जब हम हेवन में जाएंगे तो हम क्या करेंगे। हमें उस हिसाब से अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना है कि हम जब हेवन में जाएंगे तो हमें किस टाइप का माइंडसेट होना चाहिए, किस टाइप का हमें हमारी थिंकिंग होनी चाहिए। क्योंकि हम कुछ भी सोच सकते हैं। परमेश्वर ने हमें फ्रीडम दी हुई है, फ्रीडम, हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं। पर वहीं पर एक स्मॉल बैरियर आ जाता है जो बहुत लोग ओवरलुक कर लेते हैं, कि जो परमेश्वर ने कहा है क्या ये उसके अगेंस्ट है या क्या वो उसके साथ है। और जब हम कुछ भी बात हम सोच रहे होते हैं, जैसे साइंस में मैं एक उसमें सुन रहा था कि जो चीज़ आप सोचते रहते हो वो आपके माइंड में वो और ज़्यादा वो न्यूरॉन्स उसको ईजीली वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहोगे तो आपके लिए मुश्किल होगा पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए। अगर आप हमेशा परमेश्वर का नाम सोचते रहेंगे, कैसे परमेश्वर ने बाइबल से आप चीज़ें सोचते रहेंगे, पवित्र आत्मा के बारे में आप सोचते रहेंगे, हेवन के बारे में सोचते रहेंगे, और जो जो परमेश्वर ने आपके लिए प्रोमिसेस कर रहे हैं उसके लिए आप सोचते रहेंगे, तो अगर कुछ भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आपके दिमाग में आएगा थोड़ी सी देर के लिए, पर आप हमेशा परमेश्वर के बारे में सोच रहे हैं तो हमेशा परमेश्वर ही पहले आएंगे। और जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर के बारे में आप अगर सोच रहे हैं तो वही चीज़ आप करेंगे भी। लोग कहेंगे कि नहीं हो सकता, लोग कहेंगे कि इम्पॉसिबल है, पर परमेश्वर ने कहा पॉसिबल है। आप वो अगर सोचते रहोगे कि हाँ, परमेश्वर ने लाल समंदर को 2 भाग किया, यीशु मसीह ने लाजरस को जलाया, अगर आप ये सोचेंगे जो इम्पॉसिबल डेथ सिचुएशंस थी उसमें परमेश्वर ने उनको पॉसिबल किया, तो आप फिर उन लोगों के सामने भी आप सोच पाओगे कि हाँ, वर्ल्ड के हिसाब से इम्पॉसिबल है पर परमेश्वर के हिसाब से पॉसिबल है। हमें अपने थिंकिंग चेंज करना है, हमें दुनिया के हिसाब से नहीं सोचना है। तभी आइज़ाया कहता है, लेट देम forsake his thoughts, let the unrighteous men forsake his thoughts। उन्हें भूल जाओ, उस टाइप की थिंकिंग छोड़ दो। अगर हम उस टाइप की थिंकिंग छोड़ देंगे तो परमेश्वर का जो पॉजिटिव नेचर है, जो जॉयफुल नेचर है, वो हमारे अंदर आएगा। इस एज में, इस टाइम पे डिप्रेशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है और बहुत से लोग उसमें सुसाइड कर लेते हैं, बहुत चीज़ें गलत वो कर लेते हैं। पर डिप्रेशन इसलिए क्योंकि वो वर्ल्ड के हिसाब से सोच रहे हैं, वो दुनिया के हिसाब से सोचते हैं। वो ये सोचते कि अगर मैं ये करूँगा तो दूसरा बंदा क्या सोचेगा। पर आप परमेश्वर के हिसाब से सोचो कि परमेश्वर ने हमें fearfully and wonderfully बनाया है, उन्होंने अपनी इमेज में बनाया है, उन्होंने हमें हैंड पिक करा है, हमें चूज करा है। तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा कि उन्होंने चूज क्यों करा है। इससे आप परमेश्वर का नेचर अपने अंदर लाओगे, आपके ऊपर अलग ही अनॉइंटिंग आएगी फिर, और लोगों को भी पता चलेगा कि जब आपके ऊपर अनॉइंटिंग होती है परमेश्वर की, तो
जो आसपास होते हैं सबको पता चल रहा होता है, सबको पता चलता है कि आपको परमेश्वर ने चूज करा है। और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करेंगे भी। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आप पॉजिटिव ही करोगे। तो जो डेथ सिचुएशंस में हैं, जो लोग जिनको लगता है कि इम्पॉसिबल है, आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते, दुनिया अगर कह रही है आप नहीं कर सकते, तो उस पर आप बस परमेश्वर का नाम लो और परमेश्वर का नाम अपने दिमाग में हमेशा रखो कि थ्रू हिज नेम आई कैन डू। उनके नाम के थ्रू ही मैं कर सकता हूँ। उन्हीं के नाम से ही बहुत सारे चंगाइयाँ हुई हैं, सारी चंगाइयाँ उन्हीं के नाम से ही हुई है। उन्हीं के नाम से ही डेथ सिचुएशंस में से परमेश्वर आपको बाहर लाए हैं। ये जो दो चीज़ें हैं, ये जो वर्स है, ये एक नोटिफाई कर रही है, ये आपको समझाना चाहती है कि आप अपने पुरानी ज़िंदगी को छोड़ दें। कि जो पुरानी ज़िंदगी थी जिसमें आप दुनिया के हिसाब से आप काम कर रहे थे, दुनिया के हिसाब से सोच रहे थे, उसको छोड़ देना है। क्योंकि वो यहीं तक ही रहेगा। जब आप परमेश्वर के पास जाओगे तो यहाँ पे जो भी इकट्ठा कर रहा है वो नहीं जाएगा आपके पास, सिर्फ परमेश्वर का वचन ही जाएगा आपके साथ। तो इन चीज़ों को छोड़ना है हमें। और जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि अगर आप छोड़ दोगे तो परमेश्वर आपको माफ़ कर देंगे। ये नहीं लिखा है कि वो आपको माफ़ नहीं करेंगे, उसमें लिखा है अबंडेंट पार्डन। अबंडेंट पार्डन मतलब वो आपको किसी भी सिचुएशन में आप थे, वो जानते हैं आप किस सिचुएशन में थे, वो जानते हैं आप कितनी नेगेटिव उसमें से जा रहे थे, वो तब भी आपको माफ़ करेंगे कि जो आपने गलत करा है वो उसमें आपकी हेल्प करते हुए आपको माफ़ करेंगे। उनकी मर्सी, उनका फॉरगिवनेस, ये जो उनका नेचर है वो फिर हम में भी रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि अगर हम अपने पुराने उसको छोड़ देंगे, हम जब मूव ऑन करेंगे परमेश्वर के साथ, तो वो अपनी होली स्पिरिट को हमें गाइड करने के लिए देंगे। हाँ, ये नहीं है कि तब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, पर जब अब प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको ये भी पता होगा कि आपको कैसे ओवरकम करना है, कैसे आप उस सिचुएशन में से बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो वर्स है, इसके ऊपर वाली जो वर्स है उसमें बहुत अच्छे से लिखा है। उस पर लिखा है, Seek ye the Lord while he may be found, call upon him while he is near. जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक वो हमारे पास है वो हमें माफ़ करते रहेंगे, ये एक प्रॉमिस है। क्योंकि जब वो आ जाएंगे, जब जजमेंट डे होगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप बिल्कुल एंड उसमें जज के सामने अगर कोई भी बोले कि अब से मैं नहीं करूँगा, पर वो कुछ जज जो है वो अपना डिसीजन लिए हुए, तो वो चेंज नहीं कर सकते। तो वही है, अभी हमारे पास टाइम है, अभी इसी वक्त हमारे पास टाइम है। हमें नहीं पता कब यीशु मसीह वापस आएंगे, हमें कुछ नहीं पता, शायद कल, शायद आज, हमें नहीं पता। तो जब तक हमारे पास टाइम है, और हमें डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। अभी हमें अपनी लाइफ परमेश्वर को दे देनी है, अभी हमें अपने थॉट प्रोसेस परमेश्वर के हाथों में देना है। अभी हम जिस हिसाब से काम करते हैं वो परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए हमें हर एक काम करना शुरू करना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि आपने इतना बड़ा आपसे गलती हो गई कि परमेश्वर माफ़ नहीं करेंगे। सो लिखा है अबंडेंट पार्डन, वो आपको माफ़ करेंगे। उनके पास उनकी मर्सीज बहुत ज़्यादा है और वो हमेशा आपको माफ़ करते रहेंगे। तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो इससे जैसे मैं छोटा था तो तब जब एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता था तो हमेशा बहुत वो रहता था कि अच्छा नहीं होगा, अगला वाला भी अच्छा नहीं होगा,
ये वाला ख़राब हो गया तो अगला वाला भी अच्छा नहीं होगा। पर जब से दुआ में स्ट्रांग हुआ हूँ तब से वो नेचर नहीं रहा। तब से रहता है अगर ये वाला अच्छा नहीं है तो अगला वाला अच्छा होगा, अगले वाले में दुआ करके और दुआ करके जाऊंगा मैं। तो ऐसे ही करके छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ना है और परमेश्वर हमेशा साथ देंगे। बस अपने पास्ट उसको पास्ट में रहने दो, उसको वापस मत लाओ। वापस लाएंगे तो उससे और आप वर्ल्ड के ट्रैप में और आप फंसते रहेंगे और हमेशा परमेश्वर आपको माफ़ करते रहेंगे। तो आज के इस सर्मन से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा टाइम दिया मुझे। और बस 3 चीज़ें कि अपने पास्ट को आपका फ्यूचर डिफाइन करने के लिए मत दीजिए, कि जो आपने पहले करा था वो पहले करा था, परमेश्वर उसको नहीं देखेंगे। परमेश्वर आपको माफ़ कर रहे हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जैसे आप पुराने काम करते थे उसको आप छोड़ दो, जैसे आप सोचते थे उसे छोड़ दो और अब परमेश्वर में नई मेमोरीज बनाओ, नए प्रॉमिसेस परमेश्वर देंगे, उसमें आगे बढ़ते जाओ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे इतना अच्छा टाइम दिया कि वचन में से शेयर करने का। आप सबको जय मसीह।